Hello student, welcome to St. Angel online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. Class 8 subject math chapter 11 part 2 11.1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ फार्मूले एक्सप्लेन किए थे। हो सकता है कुछ नए फार्मूले, कुछ नई चीज़ें हों, तो अगर ऐसा कुछ टकराता है तो हम उसको क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ध्यान से देखें। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर डबल। ये फर्स्ट क्वेश्चन ए है, एमसीक्यू में से है। अच्छे क्वेश्चन है, ये मत सोचना एमसीक्यू है तो ऐसे ही है। अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू में भी। तो डबल कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा। अब हम क्या करते हैं, लेंथ हम एल मान लेते हैं, ब्रेथ हम बी मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई बी, यानी कि एल बी यूनिट। ठीक, अब व्हेन डबल मतलब लेंथ और ब्रेथ डबल हो जाएगा। तो अब हमारे लिए जो लेंथ है वो एल था पहले, डबल का मतलब 2l। अब ब्रेथ पहले बी था तो 2b। तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल 2l मल्टीप्लाई 2b, यानी कि 4lb। ठीक, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज्ड पार्ट कितना इंक्रीज हुआ, टोटल था इंक्रीज हुआ है 4lb। पहले कितने था lb, तो यानी कि 3lb। अब 3lb इस lb का कितना परसेंट है ना, तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 3lb मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना, इसीलिए हम 100 लगाएंगे अपॉन lb, यानी कि 300%। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब ये कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, देखो एक सर्कल है, इसी बाउंड्री पे एक और सर्कल है, सेम सेंटर से। ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, एक सेंटर से जब ज़्यादा 2, 3, 4 सर्कल बने तो उन सर्कल को हम क्या करते हैं, मतलब सर्कल तो छोटे बड़े लेकिन बने एक ही पॉइंट से, तो इसको हम कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्सेंट्रिक रेडियस है 8.47, द एरिया इनक्लोज बिटवीन देम। अब इनके ना जो एरिया इनक्लोज है, इनक्लोज ये वाला एरिया हमें निकालना है। ठीक, ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़े सर्कल एरिया ऑफ बिग सर्कल है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। अब एक बात बताओ, दो रेडियस है 8.4 और 7 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले का सिंपल सी बात है 8.4 होगा ना। 8.4 इंटू 8.4 1.2 कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई करके 21.76। ठीक, अब हम एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इस बार रेडियस 7 है ना। 22/7 कितना हो जाएगा, 154। अब लिखेंगे यहाँ एरिया इनक्लोज्ड, तो कितना एरिया इनक्लोज हुआ, इस बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो, तो 221.76 माइनस 154 कितना आ जाएगा हमारे पास, 67.76। अच्छा, एक और तरीका, थोड़ा सा लेंथी हो गया। अब एक शॉर्टकट तरीका आजकल चलता है इनके लिए, क्या है कि हमने जैसे कि पूरा कैलकुलेशन करके किया, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं पाई, बड़े वाले का तो रेडियस को आर मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले को आर मान लिया, पाई आर स्क्वायर। अब दोनों जगह से पाई कॉमन ले लिया। ये अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ इसका, है ना। तो आर स्क्वायर, आर कितना, 8.4 का स्क्वायर
-7 का स्क्वायर। ठीक, तो पाई की वैल्यू 22/7। अब यहाँ पे 8.4 का स्क्वायर कर दिया, 7 का स्क्वायर कर दिया, सॉल्व करके आ गया। तो ये थोड़ा शॉर्टकट भी हो जाता है ना। आप जैसे मर्जी चाहो इसको आगे आप सॉल्व कर लोगे ना, जैसे मर्जी चाहे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 रेवोल्यूशन बाय अ रोड रोलर। रोड रोलर तो देखा होगा ना, सड़कें बनती है तो जो आता है जिससे कि प्लेन किया जाता है, कितने मोटे मोटे उसके टायर होते हैं ना, तो इस तरह से है ना। अब कह रहा है कि कितना डिस्टेंस, अब ये मेरे पेन रखने वाला है, इसको अभी हम मान लेते हैं कि रोड रोलर का ये ट्रायल है ना। तो देखो अब वो ऐसे करके राउंड लगा रहे हैं, ठीक, ऐसे करके राउंड लगा रहा है, ठीक है ना। तो अब ये ऐसे करके जो वो राउंड लगा रहा है तो क्या कवर हो रहा है, एरिया। ये जो देखो ये जो है ये क्या है, सर्कल का ये क्या है, जो देखो इसका जो ये होगा ये सर्कल टाइप पे ना, ये सर्कल का क्या है, सरकमफ्रेंस है ना, सर्कल का सरकमफ्रेंस है। ठीक, तो हमें सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है। देखो क्वेश्चन पढ़ के हमें पता लगना चाहिए हमें क्या निकालना है, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, 2πr। 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 4.2, 7 6 जा, ठीक, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 26.4 मीटर। अब ये तो 1 राउंड का हो गया है ना, लेकिन ये हमसे क्या कह रहा है, 10 राउंड के पूछ रहे हैं ना। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड कितना हो जाएगा, 26.4 इंटू 10, 264 मीटर। क्लियर, कितना डिस्टेंस कवर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे ना। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कार है उसके जो टायर है उसका रेडियस इतना है, वो मतलब इतना टाइम रेवोल्यूट हुआ तो कितने, या फिर ये आपसे पूछ देगा कि 3 किलोमीटर में वो कितने राउंड लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ वायर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर है जो रेक्टेंगल की शेप में है, ठीक, और फिर इस रेक्टेंगल की शेप को चेंज करके, वायर वही है उसको शेप दे दिया किसका, स्क्वायर का शेप दे दिया। ठीक, वायर वही है, शेप दे दिया अब स्क्वायर का। तो कह रहा है स्क्वायर का एरिया निकालो। अब देखो दोनों का इक्वल क्या होगा, समझने वाली बात है। वायर वही है, यानी जो वायर यहां से यहां तक था वही वायर यहां से यहां तक है, तो यानी कि दोनों का पैरामीटर इक्वल है। तो यहां लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 4 इंटू साइड 2, एल कितना था 12 और 8 है ना, तो 12 प्लस 8, 4 इंटू साइड, 12 8 20। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, 4 5 जा 20, तो साइड कितना हो गया, साइड हो गया 10, ठीक, सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, 10 इंटू 10 कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AD गिवन है, AD, BM परपेंडिकुलर AD। अब देखो जरूर मैंने आपसे बताया था पहले भी कि जरूरी नहीं हो कि बेस यही हो, हमें जो जिस पे परपेंडिकुलर है उसी का बेस निकालना है। तो हमें बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है AD, AD कितना दे रखा है इसमें 8 सेंटीमीटर, और ये कितना है BM कितना है 11.4। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे जरा, 11.4 मल्टीप्लाई 8,
91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये पार्ट तो कंप्लीट। अब कह रहा है कि इफ़ हाइट डी एल, हमें डी एल की हाइट, इसकी हाइट निकालनी है अगर ए बी कितना हो 12 हो। अच्छा, इधर से भी निकल सकता है। अब एक बात बताओ, किधर से भी निकाल लें, किधर से भी निकाल लें, एरिया पे थोड़ी ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, बेस इंटू हाइट। एरिया कितना दे रखा है 91.2, बेस कितना है 2L, हाइट हमें पता बिल्कुल भी नहीं है, 91.2 अपॉन 12। ठीक, तो कितना आ जाएगा, जब 91.2 में हम 12 से डिवाइड करेंगे तो H इक्वल टू आ जाएगा 7.6। एक बार आंसर चेक कर लेना है ना, देख लेते हैं। इलेवन पॉइंट 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे आप लोग। अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े से प्रैक्टिस करना। देखो, जितना क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।